दिल्ली की सर्द शाम थी। नेहा खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। सड़क पर भागती कारों की रोशनी मानो सितारों की कतार सी चमक रही थी। शादी को बस 6 महीने हुए थे। राहुल जैसा पति और उसके जैसे समृद्ध परिवार में बहू बनकर आना नेहा के लिए किसी सपने जैसा था। राहुल अक्सर कहा करता, नेहा, तुम्हें पता है मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आई। तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जीत हो। नेहा मुस्कुरा देती और सोचती काश ये पल हमेशा ऐसे ही रहें। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। शादी के 8वें महीने ही राहुल का बर्ताव बदलने लगा। एक दिन दोस्तों की पार्टी थी। सब हंसी मजाक कर रहे थे। नेहा ने हल्की सी राय दी, अगर डिनर में इंडियन मेन्यू भी हो तो सबको अच्छा लगेगा। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ो यार, मेरी बीवी को तो फास्ट फूड का स्पेलिंग भी मुश्किल से आता है। सब हंस पड़े। नेहा चुप रह गई, पर उसके दिल में जैसे किसी ने कांटा चुभा दिया। रात को उसने राहुल से कहा, तुमने मुझे सबके सामने क्यों नीचा दिखाया? राहुल ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, नेहा, इतना सीरियस मत लिया करो। मजाक था। लेकिन नेहा जानती थी कि यह मजाक नहीं, एक आदत बनने लगी है। दिन बीतते गए। अब राहुल हर छोटी बात पर नेहा की पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाता। तुम गांव की हो न, इसलिए तुम्हें ये सब समझ नहीं आता। तुम्हारी औकात मेरे बिना क्या है? लोग हंसते हैं कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। नेहा सुनती रही, अंदर से टूटती रही, लेकिन चुप रही। उसकी माँ की बात अक्सर याद आती, बेटा, शादी निभाना आसान नहीं, बहुत समझौते करने पड़ते हैं। और नेहा सोचती शायद यही समझौते हैं। एक कॉर्पोरेट पार्टी थी। नेहा ने खूब सज-धज कर तैयारी की। नीली साड़ी पहनी, हल्का सा मेकअप किया। उसने सोचा, राहुल को गर्व होगा कि उसकी पत्नी कितनी सलीकेदार है। लेकिन पार्टी में राहुल ने नशे में दोस्तों से कहा, ये मेरी बीवी है, गांव से आए हैं, पर अब धीरे धीरे अपन बनना सीख रही है। सब ठहाका मारकर हंस पड़े। नेहा की आंखों में आंसू छलक आए। वह पूरे समय कोने में खड़ी रही। उस रात उसने आईने में खुद को देखा। क्या मैं सिर्फ राहुल की मजाक की वजह हूँ? क्या मेरा कोई वजूद नहीं? अगली सुबह नेहा ने तय किया, अब और नहीं। उसने चुपचाप नौकरी के लिए आवेदन करने शुरू किए। राहुल को जब पता चला, वह ताने मारने लगा, तुम नौकरी करोगी, लोग हंसेंगे, तुम्हें पता भी है प्रोफेशनल वर्ल्ड क्या होता है? नेहा ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, जानने की कोशिश तो कर सकती हूँ। कई रिजेक्शन के बाद आखिरकार एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में उसे नौकरी मिल गई। पहली सैलरी का चेक हाथ में आया तो नेहा की आंखें भर आईं। ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये मेरी पहचान है, उसने मन ही मन सोचा। धीरे धीरे नेहा आत्मनिर्भर होती गई। राहुल को उसका ये बदलाव खलने लगा। एक दिन गुस्से में राहुल चिल्लाया, तुम्हें लगता है नौकरी करके तुम मुझे बराबर हो गई हो? नेहा ने शांत स्वर में कहा, बराबरी की बात नहीं है राहुल, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे इज्जत दो। राहुल ने तुर्श होकर कहा, अगर इतना ही आत्मसम्मान चाहिए तो इस घर से चली जाओ। नेहा ने गहरी सांस ली, अलमारी खोली, बैग पैक किया। जाते जाते बोली, राहुल, रिश्ता प्यार से नहीं, इज्जत से चलता है। प्यार तो मैं अब भी करती हूँ, लेकिन इज्जत वहीं खत्म हो गई जहाँ तुमने मेरा आत्मसम्मान कुचल दिया। नेहा ने एक छोटा सा किराए का घर लिया। ऑफिस के काम में डूब गई। धीरे धीरे उसका काम पहचाना जाने लगा। कभी कभी अकेलापन जरूर महसूस होता, लेकिन जब आईने में देखती तो मुस्कुरा उठती। मैंने खुद को खोया नहीं, मैंने अपना आत्मसम्मान बचा लिया। कई साल बाद राहुल ने नेहा से मुलाकात की। वह थका हुआ और अकेला लग रहा था। धीरे से बोला, नेहा, मैंने तुम्हें खो दिया। शायद अब समझा हूं कि प्यार से ज्यादा इज्जत जरूरी है। नेहा ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, राहुल, सीखने में देर हो गई। मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब मैं वहीं लौटकर अपना आत्मसम्मान फिर से दांव पर नहीं लगा सकती। राहुल की आंखें झुक गईं। नेहा की कहानी हर उस इंसान के लिए आईना है जो सोचता है कि रिश्ते सिर्फ प्यार से निभ जाते हैं।
प्यार के बिना रिश्ता अधूरा है, लेकिन आत्मसम्मान के बिना रिश्ता टूटना तय है।